आज हम एक्सरसाइज 1.4 कराएंगे, चैप्टर 1 रियल नंबर्स, क्लास 10। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने उतार दिया यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। इसके बारे में हम बता चुके हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में। ठीक है ना। अब ये कह रहा है, हम देखो इसने यहाँ पे ये चीज मेन कह दिया, विदाउट एक्चुअली द परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। किस तरीके से नहीं करना, जैसे ये है 13/3125 है, हम क्या करते 3125 से 13 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही तो करते। लेकिन ये ऐसा मेथड हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने कहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। ये मेथड हमें अपनाना नहीं है। अच्छा, जब ये मेथड अपनाना नहीं है तो हम कैसे करेंगे? तो देखो हम कैसे करेंगे, ध्यान रखना है। जब ये मेथड नहीं यूज में हो तब हम कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ध्यान रखना है जो डिनोमिनेटर, अच्छा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जानते हो। न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 2 की पावर में या 5 की पावर में या फिर दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, तभी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर लिख दे रहा हूं, यदि डिनोमिनेटर 2 की पावर में, जैसे m मान लेते हैं कुछ भी पावर, और 2 की पावर n, या फिर वो सॉरी 2 की पावर m और 5 की पावर n। इसका मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर में है या 5 की पावर में है और बोथ का मतलब दोनों हो, ठीक है, तभी क्या कहलाएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और इनके अलावा कुछ और आता है अगर नीचे, तो वो क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब देखो करते हैं, हम इसको करके दिखाते हैं। ठीक, जैसे ये 13/3125। ठीक है, तो नीचे वाले के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स कर लेते हैं। नीचे वाले के फैक्टर्स कर लें ऐसे करके। किससे जाएगा, 5 से। 5 6 जा 30, 1 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 25 हो गया, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 से जाएगा फिर से, 5 1 जा 5, 1 12, 5 2 जा 10, 2 25, 5 5 जा 25। 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, हो गया ये फैक्टराइजेशन। लिख देते हैं हम 13 डिवाइड बाई 3125 को हम ये लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 13/5 की पावर कितनी है, पावर 1 2 3 4 5। कितनी बार 5 है, 5 बार, तो 5 की पावर 5। ठीक है, क्लियर। अब ये हमने बताया था कि यदि डिनोमिनेटर नीचे 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या फिर दोनों हो, तब क्या कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो बिल्कुल सही है, नीचे 5 की पावर में है, नीचे 5 की पावर में है और कुछ नहीं है, नीचे केवल 5 की पावर में है, तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो लिख देंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसी तरीके से अब सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या है 17/8। नीचे वाले का फैक्टराइजेशन कर लें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, क्लियर। अब देखो 17
17/2 की 17/8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 17/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। ओके, अब देखो नीचे वही चीज है, 2 की पावर में है हमारा, ठीक है, हमारी शर्त के अनुसार, ठीक है, बिल्कुल 2 की पावर में है। इसका मतलब क्या हो गया ये, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो 5 की पावर वाला भी टर्मिनेटिंग, 2 की पावर वाला भी टर्मिनेटिंग, ठीक। अब देखो इसे नोट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट। देखो इधर थर्ड, देखो क्या है थर्ड, 64/455, ये तो है, ठीक है। नीचे वाले के क्या करें, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, किससे जाएगा, 5 से, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 से जाएगा कितनी टाइम्स, 13 टाइम्स, 13 से जाएगा ये 1 टाइम्स, ओके, ठीक है। फैक्टराइजेशन हो गए, नीचे लिख देते हैं 64 इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। देखो यहाँ पर 5 तो आ गया, लेकिन साथ में 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, केवल या तो 2 आए या केवल 5 आए या फिर दोनों आए, उसके अलावा कुछ नहीं आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, तो इसका मतलब है ये हो गया आपका, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और देख लो चाहे एक और पार्ट, फोर्थ पार्ट देखो, 15/1600, ठीक। 1600 का हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2800, 2400, 2200, 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 15/1600 को लिख सकते हैं ये 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है ना, 5 6, और 5 कितनी बार है, 2 बार, ठीक। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो ये काट देंगे 5 से 3, कितनी बार, 3 बार काट देना, अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो, ठीक है। अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो इसे काट भी देंगे, ठीक है। अब क्या बचा, ऊपर 3, नीचे क्या बचा, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1, क्लियर। अब इसमें दोनों आ गए, 2 की पावर भी आ गई और 5 की पावर भी आ गई, तो इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, ठीक है। ध्यान से करना है, इसके सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है, सारे पार्ट ऐसे ही होंगे बिल्कुल, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब इसने यही कहा है कि जो पिछले क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, देखो मैंने लिख दिए कौन कौन से हैं, फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला था, फोर्थ वाला था, 6th 8th वाला और 9th वाला, ये टर्मिनेटिंग थे, करके देखना, ठीक है, यही निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या थे, टर्मिनेटिंग। अब ये जो टर्मिनेटिंग है, इन्हें हमें किस में करना है, डेसिमल के
रूप में करना है, डेसिमल फॉर्म में इन्हें लिखना है। अब डेसिमल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना है बिल्कुल। मैंने इसके फैक्टराइज कराए थे पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, अब नहीं कर रहा हूं मैं फैक्टराइज। क्या आया था निकल के, 5 की पावर 5 निकल के आया था, 5 की पावर 5 निकल के आया था इसका पिछले क्वेश्चन में ठीक है, पिछले क्वेश्चन में कराया था मैंने। अब ध्यान रखना है कि जितनी 5 है यहाँ पे, जितनी पावर है 5 की, उतनी ही पावर 2 की भी होनी चाहिए, उतनी ही पावर 2 की भी होनी चाहिए। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो हम अपने पास से करेंगे 13/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, ठीक है। अगर हमने अपने पास से नीचे करी है तो ऊपर भी हम करेंगे, ठीक, तो हम ऊपर भी लिख देते हैं 2 की पावर 5। क्लियर। अब देखो ध्यान से, 13 इसी तरह ऐसे ही लिख दें। 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, ठीक है, 32 आ गया, 32। नीचे देखो एक क्या है, थ्योरम है कि अगर देखो ये a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, अगर किसी की पावर सेम हो और बेस अलग हो और मल्टीप्लाई हो बीच में, तब क्या होता है, जो बेस होता है ये a और b, इसकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर हो जाती है m, ठीक है, ये पढ़ा होगा 9th में, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर 5 2 जा 10, इस तरीके से 5 मल्टीप्लाई 2 और पावर क्या हो जाएगी इसकी 5। क्लियर। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 3 जा 39 और 2 41 डिवाइड बाई 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। अब यहाँ पे आ जाए 416 डिवाइड बाई 10 की पावर 5 क्या हो गया, 10 की पावर 5 क्या हो गया, 5 0 1 2 3 4 5। क्लियर। अब देखो पॉइंट लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट आ गया, तो ये आंसर हो गया 0.00416। क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें कि नीचे अगर 5 की पावर में जितनी हैं उतने ही नीचे 2 की पावर में भी होने चाहिए। नीचे 5 की पावर में कितने हैं 5, तो नीचे 2 की पावर 5 कर दें हम, ठीक है। जब नीचे करा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक, तो हमने इस तरीके से हमने इसे कर दिया, ठीक है। क्लियर है। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट और समझ में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखो, 17/8, 17/8, 8 के भी फैक्टर पिछले क्वेश्चन में कराए थे, क्या थे 17/2 की पावर 3, यही तो था 2 की पावर 3, ठीक। अब देखो मैंने क्या बताया था, नीचे अगर 2 की पावर में जितने हैं उतने ही 5 की पावर में होने चाहिए, तो लिख देंगे 17/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3। क्लियर। नीचे अगर 5 की पावर 3 अपने पास से करा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। 17 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ऐसे तो होगा। 5 की पावर 3 का मतलब यही तो हो गया, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, कितने होगा ये 125। क्लियर है, ठीक। डिवाइड बाई, इसमें मैंने क्या कहा था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है ना पावर में, ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, 17 5 जा 85 कैरी 8, 7 2 जा 34 और 8 42 कैरी 4, 17 1 जा 17 और 4 21, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये हो गया 2125 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 1230। क्लियर। नीचे जीरो काट दें हम, 1 2 3, 1 2 3 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर,
तो 2.125 ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर बाकी आप अपने आप कर लेना। ठीक है, ये फोर्थ वाला 15/1600, ये जो निकल के आया था 1600 के फैक्टर कर लेते हैं। ये कितना था 210, क्या था ये तो था, तो 15 अपॉन कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है 2 बार। क्लियर है, यही तो है। अब मैंने क्या कहा था, नीचे जितनी 2 की पावर में हो उतना ही 5 की पावर में होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। 2 की पावर और 5 की पावर बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहाँ पर कितना है 2 की पावर में 6, यहाँ कितना है 5 की पावर में 2, यहाँ कमी है, कितने की कमी है 4 की कमी है, तो हम 5 की पावर 4 अपने पास से कर दें। ठीक है, कर दिया, बराबर हो जाएगा अभी हमारा आराम से। जब यहाँ अपने पास से हमने ये करा तो यहाँ ऊपर भी करना पड़ेगा। क्लियर, 15 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 5 की पावर 4, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625, डिवाइड बाई 2 की पावर 6 अभी ऐसी रहने दो। अच्छा, ध्यान रखना जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है इस तरीके से a की पावर m मल्टीप्लाई b की a की पावर n, ये इस तरीके से होता है। बेस सेम है तो ध्यान रखना है पावर प्लस हो जाती है जब मल्टीप्लाई हो बीच में तब। ठीक है, तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। तो ऐसे इस तरीके से ये है, बेस सेम है 5, तो 5 की पावर 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 और 2 प्लस 4 कितना होता है 6, तो यहाँ पर 6 लिखते हैं हम डायरेक्ट 6। ओके, अब देखो इधर 15 की मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं तो क्या आएगा 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 37, कैरी 3, 15 6 जा 90 एंड 3 93, डिवाइड बाई 2 5 जा 10, 2 मल्टीप्लाई 5 ऐसे कर लेंगे कि पावर 6। ठीक है, और क्या आ जाएगा ये 9375 डिवाइड बाई 2 5 जा 10 की पावर 6, 9375 डिवाइड बाई इसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 0, काट लें इसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 तो 5 6, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 0.009375 हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है कैसे करना है। इसी तरीके से इसका ये 2 पार्ट और रह गए हैं, अपने आप करने हैं। ठीक, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, in each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, then what we can say about the prime factors of q. ठीक है, बहुत लंबा लग रहा है। देखो ये 3 डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, 3 डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, रेशनल है या इरेशनल है। फिर हमें ये करना है, अगर ये रेशनल है तो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे, जाहिर सी बातें होंगे। जब P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे तो ये बताना है कि Q के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, Q के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। समझ गए, क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि ये बताना है कि रेशनल नंबर है या नहीं। तो देखो पहला बहुत ही हल्का है, 43.123456789। अब मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, ठीक है, क्या बताया था मैंने,
देख लेना उसको, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी देख लेना, उसमें सब चीज़ें बताई थी। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब बताया था। ठीक है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, सब बताया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, उसमें जाके उसको वीडियो को देख लेना। ठीक, अब 43 पॉइंट ये चीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा ख़त्म हो रहा है, पूरा पॉइंट ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब है पूरा पूरा कट रहा है ना ये, इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर। ध्यान रखना है, अगर ये पूरा पूरा कटा हुआ होता है तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग अगर वो होता है तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये लिख देंगे, इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, सो इट इज रेशनल नंबर। ठीक, हमने ये पता लगा लिया रेशनल नंबर है। इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे ऐसे पॉइंट हटाते हैं और नीचे कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 9 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो लग जाते हैं। हो गया P अपॉन Q की फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, Q के फैक्टर्स बताने हैं क्या होंगे। तो Q के फैक्टर्स क्या होंगे, सिंपल है, 43 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9 जीरो है ना, 9 जीरो, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 9 लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 9। अच्छा, फिर से देखना एक और, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फैक्टराइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ गए। देखो 10 की पावर 9 है, इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 9 लिख सकते हैं ना, 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 9। ओके, अब देखो आगे, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, इसे हम अलग करके लिख लें ऐसे करके, 2 की पावर में भी 9 और 5 की पावर में भी 9, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो Q है, Q के फैक्टर्स क्या क्या हुए, 2 की पावर 2 हुए और 5 की पावर में हुए। तो लिख देंगे, इम्प्लाइज दैट फैक्टर्स ऑफ Q are 2 की पावर 9 and 5 की पावर 9, that is आंसर। क्लियर है। ठीक, इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड 0.120 1 2 00 1 2 000 1 2 4 बार 0, ठीक, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर देख रहे हो तुम, खत्म नहीं हो रहा, आगे सो ऑन जा रहा। ठीक है, जब ये आगे सो ऑन जाता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जब ये पूरा पूरा नहीं कटता है। आगे भी और डिजिट हो सकती हैं, तो जब ये पूरा पूरा नहीं करता उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ देखो, यहाँ क्या आ रहा, 1 2 0, फिर आ रहा 1 2 00, फिर 1 2 000 1 2, फिर 4 बार 0, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपका क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। तो लिख देंगे, सो इट इज इरेशनल नंबर। जब इरेशनल नंबर है तो हमें आगे इसके कुछ भी नहीं करना। ओके, क्योंकि ये रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये यहीं पे आंसर इसका खत्म हो जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट पे आते हैं इसके। थर्ड पार्ट क्या है, ध्यान से देखना है। थर्ड पार्ट,
43.123456789 और ऊपर क्या लग रहा है, ये बार, इसे क्या बोलते हैं, बार। और इस बार का मतलब क्या है कि ये डिजिट जो हैं रिपीट हो रही हैं। फिर से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, ऐसे ही आता रहेगा। ये समझ गए, बार का मतलब क्या, रिपीट हो रही हैं डिजिट्स और आगे आती जाएंगी। तो ये क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो आगे आती रहेंगी डिजिट्स, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रही है, देखो बार का मतलब रिपीट होना होता है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लिख देंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, और जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। तो लिख देंगे सो इट इज रेशनल नंबर। ओके, क्लियर। और जब रेशनल नंबर है तो इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम कर सकते हैं। ये 9th में पढ़ा था, ये बिल्कुल 9th में ये क्वेश्चन था इस तरीके का कि क्या था कि इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था, उसे हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में उसे करना था। ठीक है, उसे हमें क्या करना था, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में उसे हमें करना था। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं जानते हो, देखो करके बता देते हैं। लेट, इसे हम x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 43.123456789, फिर से लिखते हैं 123456789 एंड सो ऑन, बस केवल। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और मैंने बताया था जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होता है उतने जीरो लगा के हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 1 कितने बार, कितने ऊपर बार है, 1 2 3 4 5 9 डिजिट्स पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। तो अभी इससे मल्टीप्लाई कर लें इसकी, तो हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x इज इक्वल टू 4 3। अब ये पॉइंट आगे हो जाएगा कितनी बार, 9 डिजिट्स के बाद, तो क्या हो जाएगा ये 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को हम क्या करते हैं, माइनस। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। तो हम माइनस कर दो इसमें से इसे, तो कितना आएगा ना, इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा 9 9 9 9 9 6 7 8 9 9 बार आएगा 9 x इज इक्वल टू। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, सब कट जाएंगे ये आपस में, तो केवल ये बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, पॉइंट के बाद वाले सब कट जाएंगे, पॉइंट के बाद वाले सब कट जाएंगे। ठीक है, तो अब ये इसमें से इसे माइनस कर दो, बस पॉइंट से पहले वाले आपस में। 9 में से 3 गए 6, 8 में से 4 गया 4, बाकी तो ये सब लिख दो 7 6 5 4 3 2 1 और ये हो जाएगा 4 3। ठीक है, अब ये नीचे ले आओ, x इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइड बाई 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान से कि इसके फैक्टर्स आएंगे वो 2 और 5 की पावर में नहीं आएंगे। ठीक है, जब हम करेंगे इसके तो 2 और 5 की पावर में नहीं आएंगे, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, implies that factors of q are other than 2 and 5। ठीक है, तो 2 और 5 के अलावा इसके फैक्टर्स होंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो ध्यान से देखना है कि जो बार होता है तो इसका मतलब है कि ये डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, और रिपीट होती हैं तो हम क्या करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या कहलाता है, रेशनल नंबर।
अब रेशनल नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे इसे, x इजिकल्स टू हमने ये लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ होता है। तो 9 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 1 के साथ 9 जीरो हमने लगा दिए। अब मल्टीप्लाई कर लो आपस में, ये इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करोगे माइनस, तो ये निकल के आएगा और x इज इक्वल्स टू ये नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो फैक्टर्स होंगे q के वो 2 और 5 के अलावा दूसरे होंगे। क्लियर, ये आपकी 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये सब नोट कर लेना और ध्यान से पढ़ लेना।